बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैनल पे खुशामदीद। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आज का जो पेपर हुआ है म्यूनसिपल ऑफिसर BPS 17 का, तो उसको मैं कम्प्लीटली क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और जो उनके करेक्ट आंसर हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सारे दोस्त जो हैं वो चेक कर सकते हैं कि उनके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो ये आज की डेट का पेपर है, थर्सडे 1 जून 2K23 और मेरे पास है पेपर टाइप ए। जिन भी दोस्तों के पास टाइप बी है, सी है या डी है तो उनके भी क्वेश्चन सेम ही होंगे, उनके ऑप्शन भी सेम होंगे, लेकिन वो सिर्फ क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे। तो कोई मसला नहीं है, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने मार्क क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन मार्क किया है, तो ये आपको पता लग जाएगा, तो आप उससे ही चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप चेक कर सकेंगे आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, स्टूपा इज़ द सेक्रेड प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म, यानी 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बुद्धिज़्म। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच प्लानट इज़ आल्सो नोन एज विंटर प्लानट। तो वो है जुपिटर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। तो फादर ऑफ इंटरनेट है वो है विंट सर्फ, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट एंड अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज स्कैनर, बी। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है बी, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, यानी इन 4 जो रिवर हैं पाकिस्तान के, इनमें से कौन सा जो रिवर है वो लॉन्गेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है सतलुज, यानी डी, जो है वो इन तीनों में से झेलम, चिनाब और रावी में से लॉन्गेस्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एज ऑफ नवंबर 2K21 हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये है 26, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर इज़ यूनाइटेड स्टेट्स, यानी 8 का जो है करेक्ट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाकिस्तान लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर इज़, तो वो है चाइना, यानी ए। 9 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाकिस्तान नीड डैश डैश वोट्स फ्राम FATF मेंबर्स टू एग्जिट फ्राम ग्रे लिस्ट। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है वो है 12, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 10 का है बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, द रेड ब्लड सेल्स ओरिजिनेट इन बोन मैरो, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है डी, बोन मैरो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्रेकोमा इज अ डिजीज ऑफ द आई। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट जो ऑप्शन है वो है डी, आई। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैक्सीलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लैक्स, यानी ए। वैक्सीलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लैक्स। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का जो मकसद है वो है इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, यानी सी। 14 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मार्को पोलो वाज अ फेमस डैश डैश ट्रैवलर, इटालियन। वो इटालियन का ट्रैवलर था, तो 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन्वेंटेड गोल्फ। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है डी, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, लावारी पास कनेक्ट्स पेशावर विथ चित्राल,
यानी डी। 17 का करेक्ट आंसर है डी, चित्राल। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज लोकेटेड बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा। तो वो है नियाग्रा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द फ्लड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। ए। 19 का करेक्ट आंसर है ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, डिफिशियंसी ऑफ डैश डैश काज लॉस ऑफ एपिटाइट एंड पुअर ग्रोथ। तो वो है जिंक, यानी ए। 20 का करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई इज रेटिना, यानी सी जो है सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर वो है सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। कार्बन डाइऑक्साइड, बी। 22 का करेक्ट आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, रोहतास फोर्ट इज लोकेटेड इन झेलम, सी। 23 का करेक्ट आंसर है सी, झेलम। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 24। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट एसिड इज़ यूज्ड इन कार बैटरी। सल्फ्यूरिक एसिड, ए। 25 का करेक्ट आंसर है ए। 26 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स बॉडी टू रिपेयर एंड बिल्ड टिश्यूज एंड मसल। वो है प्रोटीन्स, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है सी, प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, फियर ऑफ हाइट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है बी, एक्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, मार्गला हिल्स इन एंड अराउंड इस्लामाबाद इज ए ब्रांच ऑफ हिमालय रेंज, यानी सी। 28 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, रिवर झेलम हैज़ इट्स सोर्स फ्रॉम वेरीनेक, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, वन ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पासिस इज। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, उसमें एरर है क्योंकि ये चारों कंट्रीज़ में से इक्वेटर पास नहीं करता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो कीनिया होना चाहिए था। या ये है कि इक्वेटर पासिस थ्रू 13 कंट्रीज़, लेकिन वो 13 कंट्रीज़ में से ये चारों, मलेशिया, चाइना, माल्टा, पाकिस्तान, ये चारों कंट्रीज़ नहीं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कीनिया होना चाहिए था, या 13 कंट्रीज़ हैं उनमें से कोई होना चाहिए था, तो वो करेक्ट आंसर होता। लेकिन ये चारों करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन नंबर 30 का आपको ग्रेस मार्क मिल सकता है, इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंबोडिया वाज अर्लियर नोन एज कंपोची। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, डीएनए इज अ क्लास ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी ए। 32 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय चार्टर एक्ट 1833, यानी ए। ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इन बोथ मशीन्स एंड लिविंग थिंग्स इज साइबरनेटिक्स, सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 है, ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड हैज़ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन दोज हु फॉलो बूस्टर शॉट, यानी बी। इसका ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, लेकिन जो गूगल रिकमेंड कर रहा है करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू गूगल, तो बूस्टर शॉट इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, हड़प्पा इज़ ए मोंटगोमरी पंजाब वाज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 36 और इसका करेक्ट आंसर है रावी, सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, NCOC formed in 2K20 to combat COVID-19. The term in the abbreviation of, यानी NCOC की एब्रीवेशन क्या है, क्या मकसद है उसका।
तो इसका जो है मकसद है वो है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन पाकिस्तान व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 है, नेम द पाकिस्तान बॉर्न सर्जन अमंग द टीम हु मेड हिस्ट्री विथ पिग टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। तो वो हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइनुद्दीन, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। तो वो है वेना केवा, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है डी वेना केवा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अ यंग चाइनीज़ बॉय स्टोल द शो। तो इसका मकसद है कि क्वेश्चन नंबर ये जो चूज़ दी अपोजिट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज। तो अंडरलाइन फ्रेज है स्टोल द शो, इसका जो हमें अपोजिट मीनिंग जो है नीचे दिए गए ऑप्शन में से मार्क करना है। तो वो है सी गेव अ पुअर परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 42 है, शी कट अ सॉरी फिगर इन एग्जाम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है डी गॉट अ ब्रिलियंट सक्सेस, यानी 42 का डी करेक्ट आंसर है। समहाउ और अदर आई मस्ट गेट अ न्यू जॉब, आइडेंटिफाई अंडरलाइंड वर्ड। तो ये है एडवर्ब, यानी क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर वो है डी एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 44 है, अ हॉट पोटैटो मीन्स। तो हॉट पोटैटो का जो है मकसद है अ कंट्रोवर्शियल इशू और सिचुएशन दैट इज़ ऑकवर्ड और अनप्लेजेंट टू डील विथ, यानी हॉट पोटैटो का जो है यही मकसद है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, डैश डैश कैन नॉट बी चूज़र्स, यानी बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, यू कैन नॉट बियर्ड द लायन इन हिज डैन, यानी 46 का करेक्ट आंसर है ए इन हिज डैन। 47 है, ही इज़ अ बुक वॉर्म, चूज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज। तो अंडरलाइन फ्रेज है अ बुक वॉर्म, इसका जो है हमें मीनिंग अपोजिट मीनिंग रखना है, वो है ए बाइब्लियोफाइल, यानी 47 का करेक्ट आंसर है ए बाइब्लियोफाइल। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, ही इज़ अ डॉग इन द मैनेजर अमंग अस, चूज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज। तो ये फ्रेज का अंडरलाइन फ्रेज का जो अपोजिट मीनिंग है, यानी अ डॉग इन द मैनेजर, a person who allows other people to enjoy what he or she uses or wants, यानी B is the correct answer of question number 48। क्वेश्चन नंबर 49 है, they elected him captain by among themselves, यानी A is the correct answer of question number 49। one of the bullets lodged dash dash his chest, in his chest, यानी one of the bullets lodged in his chest। A is the correct answer of question number 50। तो दोस्तों आज का जो हमारा पेपर था वो कंप्लीट हो गया। मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बताएं, आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। इंशाल्लाह आप सबके अच्छे मार्क्स आएंगे और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।